हेलो दोस्तों, इस बुक के चैप्टर 6 पार्ट 3 में आपका स्वागत है। वाइट हाउस में मैं अपने साथ एक मैकेनिक को भी ले गया था। वहां पहुंचने पर मैंने रूजवेल्ट से उसका परिचय भी करवाया, लेकिन उसकी प्रेसिडेंट से अधिक बातचीत नहीं हो पाई थी। रूजवेल्ट ने भी उस मैकेनिक का नाम केवल एक ही बार सुना था। मैकेनिक कुछ शर्मीले किस्म का युवक था, इसलिए वह अधिक नहीं बोल पाया था। लेकिन विदा लेते समय प्रेसिडेंट ने मैकेनिक की ओर देखकर हाथ मिलाया तथा उसका नाम लेकर वॉशिंगटन में आने के लिए उसे धन्यवाद दिया। उनका धन्यवाद भी बेबुनियादी नहीं था, वह शब्द तो सत्य थे, जैसा कि मैंने अनुभव किया था। न्यूयॉर्क से लौटने के कुछ दिनों बाद मुझे प्रेसिडेंट का एक फ़ोटो मिला, जिस पर उनके ऑटोग्राफ भी थे। उन्होंने एक बार फिर मेरे प्रयासों की भरपूर प्रशंसा की थी। मैं तो अब तक भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतना सब कुछ करने के लिए उनके पास समय कहाँ से आ गया था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट भली भांति जानते थे कि लोगों की सद्भावना प्राप्त करने का सबसे सरल तथा महत्वपूर्ण ढंग है लोगों के नाम स्मरण रखना तथा लोगों को यह अनुभव कराना कि वह महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो यह सब कर पाते हैं। लोग तो हमसे मिलते हैं, हम कुछ देर उनसे बातें करते हैं और गुड बाय कहकर उनका नाम भूल जाते हैं। हाँ, राजनेताओं को तो यह बात शुरुआती दौर में ही समझ आ जाती है। किसी भी मतदाता का नाम स्मरण रखना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कला है और इसे भूल जाना हारने की कला है। नाम स्मरण करने की यह कला राजनीति के साथ साथ व्यापारिक तथा सामाजिक संबंधों में भी बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। फ्रांस के महान सम्राट नेपोलियन तृतीय, जो नेपोलियन महान के भतीजे थे, उनका मत था कि राजकीय कर्तव्यों के बावजूद उन्हें अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम स्मरण रहता था। उन्होंने नाम स्मरण रखने के लिए एक बहुत ही सरल तकनीक खोजी थी। यदि वे किसी का नाम ठीक प्रकार से सुन नहीं पाते थे तो कहते थे, माफ़ करना, मैं आपका नाम ठीक से सुन नहीं पाया। और यदि किसी का नाम कुछ मुश्किल हो तो कहते थे, इसे लिखते कैसे हैं। फिर पूरी चर्चा के दौरान वे उसके नाम को कई बार दोहराते थे तथा उसे आदमी के हाव भाव तथा चेहरे के साथ जोड़ लेते थे। अब यदि सामने वाला व्यक्ति कुछ अधिक ही महत्वपूर्ण होता था तो वह उसके नाम को स्मरण रखने के लिए और भी अधिक परिश्रम करते थे। जब भी सम्राट अकेले होते थे तो कागज़ पर उस नाम को लिखकर उसकी ओर देखते थे, उसे स्मरण करते थे और फिर अच्छी तरह मस्तिष्क में बैठाने के बाद उस कागज़ के टुकड़े को फाड़ देते थे। इस ढंग से वे कानों के साथ साथ अस्त्रों के भी माध्यम से उस नाम को स्मरण रख पाते थे। हाँ, यह सब करने में पश्चिम बहुत लगता है, लेकिन जैसा इमर्सन ने कहा है, अच्छे मैनर्स के लिए छोटे मोटे त्याग तो करने ही पड़ते हैं। लोगों के नामों को भली भांति स्मरण रखकर उनका प्रयोग करना केवल राजाओं या सफल व्यवसायिकों के लिए ही लाभकारी सिद्ध नहीं होता, अपितु प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह प्रयोग लाभदायक होता है। इंडियाना में जनरल मोटर्स का एक कर्मचारी कैन नॉटिंगम फ्राई कैफेटेरिया में दोपहर का भोजन करने जाता था। उसने देखा कि काउंटर के पीछे खड़ी औरत प्राय क्रोधित सी रहती थी। वह करीब 2 घंटों से लगातार सैंडविच तैयार कर रही थी तथा मैं उसके लिए सिर्फ एक और सैंडविच था। मैंने उसे बताया कि मुझे क्या चाहिए था। उसने हैम को छोटे तराजू पर तोला। इसके बाद उस महिला ने मुझे लेट्यूस की एक पत्ती दी, आलू के चिप्स डाल दिए और सैंडविच थमा दी। दूसरे दिन मेरे साथ फिर वही हुआ। वही महिला वही मुस्कान में मुस्कराया और कहा, हेलो यूनियस। और फिर मैंने उसे बताया कि मुझे क्या चाहिए था। इस बार वह तराजू भूल गई। उसने बहुत सारा हैम डाला, लेट्यूस की 3 पत्तियां दी और आलू के इतने सारे चिप्स डाल दिए कि चिप्स प्लेट से नीचे गिरने की नौबत आ गई थी। यहाँ पर फिर चल गया नाम का जादू। अब तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि नाम ही तो वह जादू की छड़ी है जिससे हमारा जादू सामने वाले पर चल जाता है। नाम ही तो व्यक्ति की अलग पहचान होती है, उसके व्यक्तित्व का सही प्रतीक है। उसका विशेष नाम ही तो उसके दूसरे से अलग करता है। जब हम किसी का नाम लेकर किसी व्यक्ति से कोई काम करने के लिए कहते हैं तो उस व्यक्ति के लिए भी वह काम करना महत्व रखता है। अब चाहे नौकर हो या एग्जीक्यूटिव, नाम रूपी जादुई छड़ी समान रूप से असरदार होती है। सिद्धांत: हमेशा याद रखें, किसी मनुष्य का नाम उसे उसकी पहचान देता है, वही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तथा आनंददायक शब्द होता है। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।